जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारी जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी ज्ञान, भक्ति, अनुभव चेतक से भरा यह देवादिदेव महादेव के ब्रह्म मुहूर्त की किस प्रकार से उपासना की जाए, किस प्रकार से सेवा की जाए कि पहले दिन ही भक्त को, दास को, सेवक को वह अनुभव हो जिसकी कि वह अपने जीवन में कभी कल्पना न किए हो और उसके जो मनोरथ हो वह भगवान देवादिदेव महादेव अपनी कृपा से अवश्य पूर्ण करें। तो यह प्रसंग अवश्य आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी प्रसंग सिद्ध होगा, ऐसा पूर्ण हृदय में आस भक्ति बाबा के चरणों की रखते हुए यह सेवक आपके समक्ष इस प्रसंग को लेकर के उपस्थित करबद्ध निवेदन। प्रसंग यदि उत्तम लगे तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम से कम एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास अवश्य इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। यदि आपके पूजा के मंदिर में भगवान देवादिदेव महादेव का शिवलिंग विराजमान है तो भी उत्तम, अन्यथा आपको जाना होगा किसी भी देवादिदेव महादेव के शिवालय और वहां पर यह उपासना विधि आपको करनी है, जिसको कि करने से आपको पहले दिन ही वह अनुभव, वह चेतक प्राप्त होगा जिसकी कि आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जग जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के पश्चात आपको स्नान करना है थोड़े से गंगा जल डाल करके। तत्पश्चात आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना है। धारण करने के पश्चात आपको एक स्वच्छ लोटे में स्वच्छ जल के साथ थोड़ा गंगा जल और सफेद तिल आपको डालना है और थोड़ा सा आपको उसमें मिलाना है गुड़ की डली मीठे के स्वरूप में, अथवा आप बतासा भी डाल सकते हैं। थोड़े से आपको उसमें डालना है शहद और उसमें आपको कम से कम 7 दाने, 5 दाने, 3 दाने या 11 दाने आपको डालना है काली मिर्च। अब यह जलाभिषेक का जल आपको देवादिदेव महादेव के लिए तैयार हो गया है। अब आप अपने पूजा मंदिर अथवा शिवालय में भगवान देवादिदेव महादेव को साष्टांग प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय सीताराम, जय राम जी की बाबा बोलते हुए आपको जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक करने के पश्चात आपको वहीं पर बैठ जाना है। बैठ करके आपको पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की एक माला आपको मन ही मन करनी है। करने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए उनसे आपको कृपा करने की, अनुग्रह विनय करनी है। तत्पश्चात आपको देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की आपको बैठ करके वहीं पर कम से कम एक माला करनी है। आंखें आपकी बंद रहेंगी, ध्यान आपका आपके आज्ञा चक्र पर रहेगा और मानस पटल पे आपके देवादिदेव महादेव के परम पावन, परम पुनीत, परम कल्याणकारी, परम मंगलकारी, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उनके दैव विग्रह पार्थिव शिवलिंग स्वरूप का आपको दर्शन करते रहना है। जब आपकी माला पूर्ण होने को आए और इस बीच में आपको लगे कि कोई आपके आसपास आगे पीछे उपस्थित है, ऐसा आपको अनुभव हो अथवा आपको कोई आवाज सुनाई दे, उस समय आपको न तो डरना है, न तो उठना है, न तो विचलित होना है। हृदय में आपके और जो है श्रद्धा, भक्ति, दृढ़ विश्वास आपका बढ़ जाना चाहिए देवादिदेव महादेव की कृपा के प्रति। और जब यह अनुभव आपको हो तो यह अनुभव आप किसी से भी शेयर न कीजिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। यह ब्रह्म मुहूर्त की सेवा जो भी भक्त अपनी कामना, मनोकामना, इच्छा लेकर के चाहे अपने भौतिक जीवन की सुख
समृद्धि को पाने के लिए अथवा देवादिदेव महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए जिस भाव से वह करता है, उसे उसे उसके उस भाव में सफलता प्राप्त होने में देवादिदेव महादेव की कृपा से वो चेतक प्राप्त होता है, वो अनुभव प्राप्त होता है, वो जीवन में परिवर्तन प्राप्त होता है कि जिसकी वह भक्त, वह सेवक, वह दास अब तक कल्पना नहीं किए रहता। तो आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग अवश्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।